हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? स्टोइकियो सॉरी स्टोइकियन और मेट्रॉन। तो इसका मतलब होता है एलिमेंट्स और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ही क्या बोलते हैं? उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले, H2 प्लस O2 ये मिलाकर के क्या देगा हमें? H2O देगा। ठीक, क्या ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है? नहीं। अब देखो ये क्या है? प्रॉपरली बैलेंस्ड है। हमने क्या किया? कुछ क्वांटिटीज का यूज किया रिएक्टेंट में ताकि हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिल सके, और इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कर दी, बैलेंसिंग को भी हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। इनकी अदर क्वांटिटीज भी हैं, जैसे कि वेट के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक, तो वो भी क्या है? मेजरमेंट ही तो है एक तरह का, है ना? अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या है? दी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ reactant and product is in a chemical reaction is stoichiometry। बस इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब स्टोइकियोमेट्री का पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। लिखिए जल्दी जल्दी भाई टॉपिक का नाम। यहां पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है। अब कंपाउंड है तो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बनेगा। अब इस जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स है, उनका जो वेट है परसेंटेज में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो एक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन का जो वेट है वो 2% है। क्या है? 2%। तो ये क्या हो गया हमारा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बस, और ज्यादा है ही नहीं। क्या है? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई। इसका देखो फॉर्मूला, जो कि अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड equals to total weight of the element in compound upon gram molecular weight of compound into 100। भाई परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये तो करते हैं ना कि जिसका भी हमें परसेंटेज चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल जो भी नंबर होता है, ठीक है, टोटल नंबर इंटू 100, वो क्या आ जाता है? हमारा परसेंटेज। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, 7th 8th में ही। ठीक, आज हम लोग इसको केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे। क्लियर है? तो आइए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कि हमें
परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है CaCO3 का। अब इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है हर एक एलिमेंट का अलग अलग, ठीक। तो सबसे पहले क्या करिए, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए इस पूरे कंपाउंड का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका जो 40 होता है, इसका 12 होता है, और इसका कितना हो गया 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 52 प्लस ये कितना हो जाएगा 48, 100 ग्राम आ गया। क्या आ गया 100 ग्राम। हमें ग्राम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, याद रखना ग्राम, ठीक है। ग्राम में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, सबका हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्या निकालना है, हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो सबके अलग अलग एलिमेंट्स का देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ठीक। तो इसका जो वेट है वो कितना है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट कितना है, यहाँ पे 40 है, कितना है 40 अपॉन 100, यानी कि ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये और ये कटा, ये कितना हो गया 40% हो गया, कितना हो गया 40% हो गया। इसी तरह क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक, कितना है 12/100 इंटू 100, ये कितना हो गया 12%। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है 16 इंटू 3 है, कितना है 16 इंटू 3 है, क्योंकि भाई हमें क्या निकालना है, देखो टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक। टोटल वेट, यहाँ ये नहीं कि केवल एक ही का निकाल देना है, टोटल वेट निकालना है, ठीक। तो ये और ये हो गया, ये क्या हमारा हो गया 48% हो गया, क्या हो गया 48% आ गया। बस सिंपल, और देखो कितना ज्यादा सिंपल है ना। इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब आप खुद से न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो चुटकियों में करोगे, क्लियर है, छाप लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन CuSO4.5H2O, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, याद रखना ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो इसका कितना होता है, ये होता है 64 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, इसका कितना है 16 इंटू 4 प्लस 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 16, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या है 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2, ठीक, क्योंकि इसका वेट 1 होता है। चलिए ऐड कर दीजिए 64 तो कितना हो गया 128 160, और ये हो जाएगा आपका 250 ग्राम क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है, क्लियर है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आया है, याद रखना, ठीक। अब हमें क्या करना है, वाटर का निकालना है, किसका, वाटर के, केवल इतने का, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, इक्वल्स टू कितना वेट है इसका 5 इंटू 18, है ना, 5 इंटू 18 ही तो है, 5 इंटू 18 टोटल वेट है, याद रखना टोटल वेट। फिर उसके बाद में 250 अपॉन इंटू 100, ठीक। ये कितना हो गया 90, 250 इंटू 100, ये कैंसिल 4 निकालो, कितना आया 36% आया,
कितना आया 36%, ये आ गया हमारा आंसर। ये किसका वेट है, सॉरी किसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ये हमारा वाटर का। क्लियर है, छापिए। अब आप लोग नेक्स्ट करिए, जल्दी से पॉज करके करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, और फिर उसके बाद में मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, मैच करिएगा सही आ रहा है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का आपको निकालना है। ठीक, तो क्या करिए, पहले तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस है। ठीक, क्या करिए, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस, ये क्या होल में 2 है, 2 इंटू होल। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 31 है ना। फॉस्फोरस का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 31 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 2 इंटू 33 प्लस 64, जो कि है हमारा 40 प्लस 2 इंटू 97। तो ये आ गया हमारा 194 प्लस 40 234 ग्राम। क्या आ गया 234 ग्राम आ गया। तो कैल्शियम का हम निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कैल्शियम क्या हो जाएगा, ये 40/234 इंटू 100। मैं नहीं करूंगा, इसका सोल्यूशन आप लोग करिए। इतना कर दिया भाई, अब काटने पीटने में शर्म आ रही है क्या है, या हाथ दर्द करने लगे हैं, उंगलियां दर्द करने लगी, नहीं ना, करिए जल्दी से इसको। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 है। टोटल देखिए 4 ही तो है ना। बिल्कुल, इसको भी करिए आप लोग सॉल्व। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस ये कितना है 31 इंटू 2, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है 16 इंटू 4, 234 इंटू 100। जल्दी से करिए आप लोग इसका सॉल्यूशन, जल्दी से। सबका आंसर क्लियर, इतना मैंने कर दिया है, तो इसके बाद तो क्या ही बताएं यार, बस सिंपल सी मैथमेटिक है, कुछ नहीं। सॉल्व करो, हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी उसी तरह है, कोई खास है नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसका जिसका सही होगा मैं थम्स अप रिप्लाई कर दूंगा उसको, ताकि बाकी भी समझ जाए कि जो आंसर है वो सही है या गलत है जो उन्होंने निकाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं KClO3। ठीक, KClO3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका कितना होता है 39 प्लस इसका कितना होता है 35.5, इसका कितना हो गया 16 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 48 प्लस 35.5 और ये हो गया हमारा 39। तो 39, तो 9 5 14, 14 प्लस 8 22। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 कैरी गया, 5 और 3 8, 8 प्लस 4 12। ये आ गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्या आ गया हमारा
ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब सबका क्या कर लीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए। परसेंटेज के का कितना है 39, 12, 122.5 इंटू 100 of Cl 35.5 upon 120 ऑक्सीजन का है 48 अपॉन 20। सबका आंसर आप लोग करिए, ठीक, सॉल्व करिए यार, बस इससे ज्यादा और मैं क्या ही सॉल्व करूँ यार। बाकी अगर मैं पूरा ही सॉल्व कर दूंगा तो क्या बताएं हैं, आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर स्कोर करें और आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ में आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तो आपको खुद से करना होगा। दूसरों की कैलकुलेशन करके अगर देखोगे, ठीक, अगर दूसरा कोई कैलकुलेशन कर रहा है उसको आप देख रहे हो, ठीक, और छाप दे रहे हो सीधा उसी तरह, तो आप कभी भी जब सेकेंड टाइम खुद से लगाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, ठीक, क्योंकि हमारे दिमाग में ना वो चीज स्टोर हो चुकी है पहले कि हाँ सीधा सीधा सिंपल कर देना और कुछ नहीं है ना, मतलब कि हमें अपना दिमाग ना चलाना पड़े, बस उतार के छाप देना बस। अगर जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपको खुद से समझ नहीं आने वाला कोई भी चीज। तो आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, ये सत्य है, नोट करके लिख लीजिए। खुद से तो करना ही पड़ेगा, हम पढ़ा दें चाहे जो भी पढ़ा दे आपको सामने बैठ करके, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। एक बार को टीचर क्या है समझा तो देगा, आपको समझ तो आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जब खुद से नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा। तो खुद से आप लोग करिए प्रॉपर तरीके से, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पे भी आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ही हम लोग नोट्स भी अपलोड करते हैं, तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ सके और आगे बढ़िए साथ में मिल करके। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।